हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप सभी जुड़ जाइए। तो पापा की लाडली और मम्मी के हेलीकॉप्टर सारे लोग जुड़ जाइए। और 1 घंटे का सेशन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको पूरा देखना है। और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, एकदम जानदार प्रश्न है। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। कंपटीशन बढ़ाने के लिए क्या है, शेयर कर दीजिए। आप शेयर नहीं करते बिल्कुल भी, तो शेयर कर दीजिए। तो सभी जुड़ जाइए आप, ठीक है। मम्मी के हेलीकॉप्टर और पापा की लाडली या परी जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और ये जो पार्ट 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करवा रखे हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए, चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, तो इसकी मत कीजिएगा। कम से कम 1 घंटे का सेशन होगा, तो जाइएगा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। और आप लोगों को क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करनी है, ओनली आंसर क्वेश्चन देना है बस, ठीक है। अगर आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, देखिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी बक्से में 180 रुपये, किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है। हम कोई भी पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, एक ही पैटर्न पर धड़ाधड़ सारे प्रश्न करेंगे, बस ऐसे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, नहीं तो आपको तो आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो देखिए, एक क्वेश्चन देखने के बाद देखना दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला है 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के के रूप में है, ठीक है, ये सिक्के के रूप में है। तो जिनका अनुपात दे रखा है 2, रेशो क्या दे रखा है 3 दे रखा है, रेशो क्या दे रखा है 4 दे रखा है। सबसे पहले ये देखना है, या रुपए दे रखे हैं या सिक्के दे रखे हैं। क्या देख रहे हैं, या रुपए दे रखे हैं या सिक्के दे रखे हैं, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं। तो रुपए दे रखे हैं, तो रुपए दे रखे हैं तो हमें रुपए के बराबर लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये में मतलब 1 रुपये में तो 1 रुपया होता है, ठीक है। 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं। और 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। लेकिन यहाँ सिक्के की बात नहीं हुई है, इसलिए हम रुपये से ही क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्योंकि कोई भी तुलना, हमने देखा है, कोई भी तुलना समान चीज़ों में होती है, ठीक है। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 150 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा आपका, ठीक है। रेशो करेंगे 25 चौका 100। अब सोचिए, ये जो 100 है, ये क्या 100 पैसे हैं। 25 थी 75, यानी क्या होगा 150। ये क्या है, आपके पैसे हैं। तो ये तो रुपया है, लेकिन ये क्या है, पैसे हैं। तो इन पैसों को क्या कर लेंगे, हम रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। और रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, यहाँ क्या 100 का भाग दे देंगे इसमें, और इसमें भी 100 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1 0 से 1 0 यहाँ लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 रेशो 1.5 और रेशो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी की तो वैल्यू दे रखी है, इसी की तो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 180, कितनी दे रखी है 180 दे रखी है। तो 2 और 1.5 और ये कितना हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 4.5 हो जाएगा। और 4.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 180, यानी 180 दे रखी है। हम जानते हैं 45, एक बात सोचिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ 0 लगा देते हैं 0। तो 45 से इसको कैंसिल करेंगे तो 180 को कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा, ठीक है। क्योंकि 45 से 180 4 बार कटता है, 1 0 लगी है तो पीछे 0 लगा देंगे, यानी 40 बार जाएगा, ठीक है। क्या आ गई, एक की वैल्यू 40 आ गई। जब एक की वैल्यू 40 आ गई, उसने पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। तो 3 में इंटू कर देंगे 40 का, तो 40 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40 का इंटू करेंगे तो 120 आ जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही किसी का पूछ सकता है, 1 रुपये का पूछेगा तो हम इसमें कर देंगे 25 पैसे वाला पूछेगा तो कितने सिक्के हैं 4, तो 4 में इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये समझ में नहीं आया है तो आप दूसरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि 378 सिक्के 1 रुपये, 378 सिक्के हैं। इसमें क्या सिक्के की बात हुई है, क्या इसमें क्या सिक्के की बात हुई है। तो सिक्के की बात हुई तो हम सिक्के पर ही नज़र डालेंगे। तो एक सोचिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, रुपये के आगे रुपये लिख देते हैं ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 रुपये, ये क्या आपका 50 पैसे हैं, और ये क्या आपके 25 पैसे हैं सिक्के के रूप में, तथा इनके मान दे रखे हैं। इनका 13 रेशो 11 रेशो 7, ठीक है। अब देखिए, इसने सिक्के की बात की है तो हम सिक्के की तुलना करेंगे। पहले हमने रुपए में कन्वर्ट किया था, अब सिक्के में 1 रुपये में 1 रुपये का 1 ही होता है, तो 13 रुपये हो जाएंगे 13, ठीक है। रेशो बताइए, 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 का इसमें इंटू कर देंगे, 2 का इसमें इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने मन में करना है, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। रेशो
अब 25 पैसे हैं ये, 1 रुपये में 25 पैसे, ठीक है। 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 25 कितने होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। जब 4 का इंटू इसमें करेंगे, बस मैंने ही करना है, ये मैंने दिखा रही हूँ। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। ये क्या हो गए? सिक्के हो गए। अरे इन सिक्कों के बराबर ही तो ये सिक्के दे रखे हैं, 378, 378, ठीक है। अब इनको हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका ये? 63 हो जाएगा, ठीक है। 20 20 40, 40 और 50, 50 60, 63 हो जाएगा, है ना। 63 की वैल्यू, मैं एक्स नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। 63 की वैल्यू हो जाएगी 378 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहीं से काट लेते हैं, पहले यहीं से काट लेते हैं। तो 7 से कितनी बार गया? 9 बार गया, 7 से 9 बार। और 7 से ये कितनी बार गया? 7 पूरा 35, 5 और ये 35 कितना था? 2, 7 चौक 28 और 9 से 9 छीन 54, 6 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। तो एक की वैल्यू मिल गई 6। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए हमारे? 22 हो गए, नहीं हो गए? तो 22 में जब हम इंटू कर देंगे किसका? 6 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 132 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 132। समझ में आ गया होगा, ठीक है। 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। 50 पैसा 50 में लेके क्या होता है? 1 रुपया मिलता है। और 25 के 4 पैसे मिल जाते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो ऐसे ही मैंने 7 में इंटू कर दिया, ठीक है। सिक्के का जो तुलना सिक्के के साथ करनी है। अगर यहाँ पे सिक्के ना दे रखे तो रुपए दे रखे हो तो ऊपर वाला बता रखा है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो लो एक और कर लीजिए, ठीक है। इसको कीजिए, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। ये सिक्के वाले हैं ना, 1 रुपये, 1 रुपीस, ठीक है। और देखिए 50 पैसे, ये पैसे दे रखे हैं। ये क्या है? पैसे, ठीक है। 50, इनका जो रेशो दे रखा है 13 अनुपात कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। यानी 1 रुपया जो है 13 अनुपात में, 50 पैसे जो है 11 के अनुपात में। अब ये देखना है 1 रुपये में तो 1 रुपया होता है तो कितना हो जाएगा? 13 रुपये हो जाएंगे, 13 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। 13 सिक्के हो जाएंगे। अब ये है 11, बताइए ये क्या? 50 पैसे। हमें पता है यहाँ सिक्के बताएं तो हम सिक्के में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? कितना मिला दें? 50 50, जब 1 रुपया बन जाएगा तो 50 से अगर 2 सिक्के हमने मिला दिए तो 1 रुपया बन जाएगा। तो कितना होते हैं 1 रुपये में? 50 के 2 सिक्के होते हैं। हम 2 का इंटू 11 में कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये क्या है? सिक्के। इन सिक्कों के बराबर ही तो 210 दे रखा है भाई मेरे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 13 और 22 कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको देख के 210 दे रखी है। कितनी देख के? 210 दे रखी है। तो 7 से काटेंगे, 7 से 5 बार जाएगा और 7 से 30 बार जाएगा और 5 से कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार। तो एक की वैल्यू आपकी 6 आ गई। एक की वैल्यू 6 आ गई। पूछा क्या है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 13 हैं। तो 13 में इंटू करेंगे किसका? 6 का, तो 13 78 यानी 78। अगर आपको ऐसा बिलीव नहीं हो रहा तो आप देख लीजिए, 78 तो 13 एक एक के होंगे उसमें, और 6 का इंटू अगर इसमें कर देंगे तो 132 आ जाएंगे। तो अगर 132 को और 78 को मिला देंगे तो हमारे टोटल सिक्के 210 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं है कि यहाँ सही नहीं है तो आप देखिए, अब हमारे जो 50 के सिक्के कितने हैं? 22 हैं, है ना। 22 में जब हम 6 का इंटू कर देंगे तो 132 आ जाएगा। 132 और 78 टोटल मिलकर कितने हो रहे हैं? 210 सिक्के। यही तो बोला है कि एक बैग में उसके 210 सिक्के हैं, तो 210 ही तो सिक्के हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। या सिक्कों के कुल राशि दे रखी हो या रुपए दे रखे हो या धन दे रखा हो, एक ही बात है। ये पैसे वाला है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन दूर नहीं हो गया। इसमें देखिए कितना देखा? 50 पैसे के, 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे और 10 पैसे। चाहे 10 दे दे, आपको आना कुछ भी दे दे, डोंट वरी, आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो कितना दे रखा? 1:2 क्या दे रखा? आपका 3 दे रखा। अब देखिए इसमें धन बोला है। अगर धन बोला है तो हमें पैसे में नहीं कन्वर्ट करना है। जब हम कर रहे थे कि 1 रुपये में 25 के कितने होते हैं? 4, तो 4 का इंटू 2 में कर दो। अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है? इसे रुपये में चेंज करना है, ठीक है। 50 का इंटू क्या कर देना? 1 में कर देना। 50 के 50 हो जाएंगे। रेशो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये पैसे हैं। और 10 या 30, ये क्या? पैसे आए, पैसे। और अगर इसे हमें रुपये में चेंज करना है तो 100 का क्या? भाग करेंगे। 100 का भाग, 100 का भरा अगर मन में कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस 0.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 0.3 हो जाएगा। अब इनको यही बराबर तो आपका कितने दे रखे हैं? 6.5। 0 का तो कोई महत्व नहीं होता इसलिए मैं 0 लगाई नहीं है।
तो कितना हो जाएगा, 5 में 10 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। कितना पॉइंट लग रहा है, एक के बाद पॉइंट है, बराबर कितना दे रखा है, 6.5 दे रखा है, सॉरी 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 13 बना 65, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई, कितनी आ गई, एक की वैल्यू 5 आ गई। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तरीके तो इसमें क्या है, पर ज़्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाए, यही तरीका एकदम मस्त एकदम शानदार, ठीक है। तो एक की वैल्यू 5 आ गई। उसने पूछा क्या है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। 10 पैसे वाले सिक्के कितने हैं आपके, 3 हैं, 3 है, कितने हैं 3 है, और 3 में जब आप इसका इंटू कर देंगे 3 है, 3 एक की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी, एक की वैल्यू 5 आई तो 5 थी 15 हो जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा 15 हो जाएंगे आपके सिक्के, ठीक है, कितने हो जाएंगे 15 सिक्के हो जाएंगे, समझ में आया आपको, 15 सिक्के हो जाएंगे। और ये अगर आपको से धन पूछ ले के धन कितना है, यानी 10-10 का धन, 15 सिक्के हैं। एक बात सोचिए, 1 रुपये में 10-10 के कितने सिक्के होंगे, 10 होंगे तब 1 रुपया बनेगा, है ना। 1 रुपये में 10-10 के कितने होंगे, 10 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा। ये कितना है, कितना है आपके 15 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा 1 रुपया और 50 पैसा हो जाएंगे आपके, 1 रुपया 50 पैसा हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सिक्के पूछे, सिक्के ही पूछता है, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। देखिए आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वालों के सिक्के हैं। उनमें से 50 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या जो है, इसने बोला 1 रुपये का सिक्का है, उसमें 1 रुपये, 1 रुपये, नेक्स्ट 50 पैसे और नेक्स्ट 25 पैसे। जाइएगा नहीं, आगे बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दे रखा लैंग्वेज में, इसने बोला कि 50 पैसे के जो वाली जो सिक्के हैं ना, उनकी संख्या 25 वाले सिक्के से 2 गुनी है, 2 गुनी, ठीक है। और 1 रुपये वाले सिक्के से 4 गुनी है। पहले हम 1 रुपये वाला देख लें, 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या हम 1 मान लें, ठीक है, तो 50 पैसे वालों की इससे 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी, है ना। एक्स नहीं मान रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 रेशो में है तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, पर जाहिर सी बात है, पर आप ऐसे ही ध्यान रखिए, ठीक है। 4 और इसकी कितनी हो जाएगी, एक बात सोचिए, उसने बोला है जो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं ना, उनकी संख्या 25 से 2 गुनी है। अगर यहाँ 4 है तो इससे 25 से दुगुनी बनानी है, तो यहाँ 2 आएगा नहीं आएगा, तभी तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तभी तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, तभी हम क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। 1 से 4 गुनी हो गई, और 2 से, और ये 25 से कितनी हो गई है 2 गुनी हो गई। 1 से 4 गुनी हो गई और 25 से कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। यही तो क्वेश्चन में बोला था। अब इतना आ गया तो अब क्या दिक्कत है। अब देखिए, बस ये देख लीजिए, इसने क्या बोला, रुपये बोला है, रुपये बोला यानी धन बोला है, उसने धन बोला है, हमें धन में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या कर देना है आपको, कुछ भी नहीं, तो एक एक में 1 का 1 हो जाएगा, है ना, रेशो। और 25 चौका 4 20 यानी 200 हो जाएगा। 50 का इंटू 4 में करेंगे 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 हो जाएगा। डायरेक्ट 100 का भाग दे दीजिए, इसमें 100 का भाग देंगे, डायरेक्ट दे दूँ 1 का 1 आ जाएगा। 100 1 रुपये में नहीं देंगे, क्योंकि 1 तो रुपया है ना, उसमें नहीं देंगे। जो पैसे हैं ना, इनमें दे देंगे 100 का भाग, इनमें दे देंगे 100 का भाग। ये कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जीरो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा बस, है ना। तो क्या कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा रेशो, या 0.5 हो जाएगा। बराबर कितना दे रखा है आपका 56 दे रखा है ना, एक बार देखने दीजिए, कितना दे रखा है 56 दे रखा है। ये कितना हो जाएगा आपका 1 रुपये और 2 रुपये, और ये क्या 0.5, तो 3.5 हो जाएगा आपका। टोटल धन कितना हो जाएगा 3.5, एक्स मान लीजिए, एक्स मानना आपको तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए 56 हो जाएगा, ठीक है 56। नहीं तो कोई बात नहीं, यूनिट की वैल्यू आती है वो। तो अब क्या, हम यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो क्या है यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 7 से ये 5 बार, और 7 से 8 बार, यानी 80 बार चला गया। और 5 से ये 16 बार, ठीक है, 16 80 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई, या एक यूनिट की वैल्यू आपकी 16 आ गई, जो भी आपको मानना है, ठीक है। अगर यहाँ एक्स क्या आपका 1 ही रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ सब में एक्स लगाना पड़ेगा आपको। फिर एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। हमें पता है 1 का गुणा तो हर चीज़ में हो ही रहा होता है। उसने क्या होता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने दे रखे हैं आपके, कितने दे रखे हैं आपके 4 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं 4, 4 में इंटू कर देंगे जब हम 16 का, तो 16 चौक 64 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। एकदम एकदम धड़ाधड़ प्रश्न है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा अलग है, देखिए इसको कीजिए। किसी परीक्षा में पास होने वाले, अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए, तो शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो क्या है, किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 तथा यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 हो जाता।
कितना हो जाता, 22:3 हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले देख लीजिए, पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या। ये दे रखे हैं आपको 25x मान लें, लिख लेते हैं पहले 25x, और जो आपके फेल होने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कितनी है 4x, क्योंकि इनका रेशो दे रखा है। अगर हम टोटल देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल 29x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29x हो जाएंगे आपके, कितना 29x हो जाएंगे आपके। ठीक है, x हो जाएंगे। ठीक है, 29x हो जाएंगे टोटल की संख्या पूछी जाए तो। ठीक है, क्योंकि देखो यार 25 पास हुए हैं और 4 फेल हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट तो 29 ही होंगे। लेकिन उसने बोला है 29 न होके अगर परीक्षा 29 उसने बोला है कि अगर 29x न होके अगर 29x + 5 और अधिक परीक्षा देते तो, और फेल होने वालों की संख्या 4x - 2 होती, यानी एक कम होती। कितनी होती, 4x - 2 होती है ना, 4x - 2 होती है ना, तो इनका रेशो 22:3 हो जाता है। एक बार सोचिए, हमारे पास टोटल लोग हैं और फेल होने वालों की संख्या, तो पास होने वालों की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कि 29x में से 4x गए तो कितना होता है, 25x बचा। कितना बचा, 25x बचा। ठीक है, और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये जो माइनस का है 2, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलो हम अच्छे से बताते हैं आपको ना। पास होने वालों की संख्या निकालेंगे तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे फेल, टोटल में से माइनस कर देंगे फेल। ठीक है, टोटल में से माइनस कर क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। यहाँ लिखते हैं, पास होने वालों की अगर संख्या निकालेंगे तो हम टोटल में से फेल को माइनस कर देंगे तो पास लोगों की संख्या आ जाएगी। और टोटल कितने हैं, 29x + 5 - 4x, और जो 2 है माइनस का वो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, है ना। तो कितनी आ जाएगी, 29 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 25x हो जाएगा आपका। और ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7x हो जाएगा। अब उसने बोला है फेल और पास लोगों को जो अनुपात दे रखा है 22:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 22:3। अब यार इसमें क्या दिक्कत है, तो कर लीजिए ना। तो पास वालों कितनी है, 25x + 7। ठीक है, और जो फेल होने वाले लोग हैं ये क्या है, पास वाले लोग हैं, और ये क्या है, फेल। इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 4x - 2 दे रखी है। अब सोचिए इनका रेशो तो 22:3 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका, तो 25×75 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 25×75 क्या हो जाएगा, कॉमा लगा देते हैं, 25×75 हो जाएगा, यानी 75x हो जाएगा, और माइनस प्लस 7×21 हो जाएगा, 21 बराबर में क्या कर देंगे हम, 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88x यानी 88x हो जाएगा। और माइनस क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे हम 22 दूनी 44 यानी 44, है ना, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा आपका। ठीक है, 44। एक बार सोचिए, 88 या तो 75 को धर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 44 को धर ले आइए, एक ही बात है। ठीक है, जब 88 इधर आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, और 88 में से जब 75 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बताइए कितना बचेगा आपका, 8 और 5 13, यानी आपका 13x बचेगा, किसका, माइनस का बचेगा। और उधर भी तो माइनस का बचेगा, तो इसलिए माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, ये माइनस का 21 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वो सॉरी माइनस का हो जाएगा। माइनस के 21 और 44 कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला, और माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने हटा दिया आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, तो 65 हो जाएगा। 13 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो उसने पूछा क्या, टोटल, यानी परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी थी। तो परीक्षा में तो 29x बैठे थे, है ना, 29x, तो इसमें क्या है, 29 × 5 कर दीजिए। 29 × 5 करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 29 × 5 हो जाएगा, 9 पंजे 45 यानी 145 हो जाएगा आपका आंसर। क्या जाएगा, 29 × 5 कितना हो जाएगा आपका, 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 145 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछता कि 5 और अधिक बैठने के बाद कितनी है, तो 5 और जोड़ देते तो कितनी हो जाती है आपकी संख्या, 150 हो जाती। लेकिन उसने बोला है परीक्षा में लोग कितने बैठे थे, ये तो इमेजिनेशन था ना, कि उसने बोला था कि अगर 5 और अधिक बैठ जाते, लेकिन उसने बोला बैठने वालों की संख्या तो 29x ही है। ठीक है, लेकिन बैठ जाते, ये तो इमेजिनेशन था। ठीक है, सेंटेंस पढ़े होंगे आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं कि राम को अंग्रेजी में
अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगनी अंक मिले हैं। ठीक है, विज्ञान तथा गणित के कुल प्राप्तांक 180 हैं। कितने हैं? 180। तदनुसार यह उसके अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्त अंकों का अनुपात, अंग्रेजी यानी इंग्लिश जो दे रखी है आपकी, इंग्लिश और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और आपकी क्या रखे? मैथ यानी गणित। ठीक है, और क्या हो जाएगी यहाँ पे? साइंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइंस हो जाएगी। ठीक है, इनका जो रेशो दे रखा है, एक बार सोचिए, अंग्रेजी और गणित का तो दे रखा है, ये है 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। एक्स और लगा लीजिए, रेशो में है, लगा लीजिए, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। एक बार सोचिए, अगर एस को हम एक्स मान लें, एक्स को एक्स माना ना, इसलिए हमने एक्स लगा लिया, नहीं तो 1 से ही चल जाता काम, 1 से। ठीक है, तो इनका ही तो योग दे रखा है 180। जब इनका ही योग 180 दे रखा है तो क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत, हम कर लेंगे। 2x 3x और ये कितना होगा? 3 तो 5 और 6x, यानी 6x की वैल्यू दे रखी है आपकी 180। कितनी दे रखी है? 180 दे रखी है। x बराबर हो जाएगा 36 18 यानी 30 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है? साइंस में जो प्राप्तांक थे वो कितने थे? 30 थे यार, कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, दिखता तो बहुत बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ये व्यक्ति ने कुछ चावल, इससे पहले आप यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जाइए, जब तक हम रुकते हैं वीडियो को शेयर करके आइए आप। तो एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपये में खरीदे। उन्हें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात, जो वेट है गेहूं और चावल हैं, यानी राइस एंड व्हीट, जो राइस हैं आपके और जो व्हीट हैं, ठीक है, व्हीट व्हीट में गेहूं होते हैं ना, ठीक है, गेहूं, इनका जो वेट दे रखा है, वेट जो दे रखा है 4:3 में दे रखा है, यानी 4 किलो तो चावल हैं और 3 किलो क्या है? आपके गेहूं है। लेकिन उनके मूल्य जो दे रखा है, उनका जो प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका? 5:6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। एक बात सोचिए, अगर देखा जाए, अगर मैं 4 किलो मैंने अगर चावल खरीदे हों, 4 किलो अगर मैंने चावल खरीदे हों और 5 रुपये के रेट से, तो 20 रुपये हो जाएंगे रेशो। और 3 किलो मैंने गेहूँ खरीदे हैं 6 किलो के भाव से, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 18 हो जाएगा। इनका ही तो वो दे रखा है। उसने बोला है कि कुल चावल और गेहूँ 380 रुपये में खरीदे, 80 रुपये में खरीदे। तो यार देखिए, कुल बोला है तो हमें पता चला कि इसकी तो वैल्यू दे रखी है 380। तो हम कर लेंगे, एक्स लगा लीजिए पीछे या कुछ भी रहने दीजिए, नहीं तो 18 और 20 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 एक्स हो जाएगा या 1 मान लीजिए, बराबर 380 हो जाएगा आपका। यानी तो यहाँ पे भी एक्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी, क्योंकि 38 से 38 कैंसिल हो जाएगा, 38 से 38 कैंसिल। एक्स की वैल्यू 10, जब एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी तो उसने पूछा क्या है कि चावल कितने कीमत में खरीदा गया था? चावल कितने कीमत में खरीदा गया था? तो कितने कीमत में, इनकी कीमत कितनी दे रखी है? देखो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। उसने चावल की कीमत, चावल कितने थे आपके? 18x थे। कितने थे? 20x थे। 20 में जब हम इंटू कर देंगे 10 का, तो क्या आ जाएगा आपका? आंसर नहीं आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। और क्या आएगा? ठीक है, 200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या खरीदे? उसने बोला चावल कितने कीमत में खरीदा। उसने चावल की कीमत नहीं पूछी, उसने चावल कितने कीमत में खरीदा। टोटल चावल होगा जब भी तो उसकी कीमत बता पाएंगे। हमें पता है 20x उसने खरीदा था, और हमें पता है एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो 200 उसकी कीमत रही होगी। ठीक है, 200 उसकी कीमत। अगर पूछता वजन का क्या है, वहाँ 40 रख देते, यानी 40 किलो थे। प्राइस पूछा तो यानी ओनली प्राइस की प्राइस पूछता तो इसका इंटू इसमें कर देते, इसका पूछ तो इसमें कर देते, इसका पूछ तो इसमें कर देते, और इसका पूछ तो इसमें कर देते, है ना। इस तरीके से आप कर देते, पर इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये पूछा नहीं है उसने। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। पता है आज ही ये लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, आज के बाद नहीं बनेगा इसमें अनुपात, मतलब खत्म, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पूरा देखिए वीडियो को। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का जो एक्सपेंडिचर है वो 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय क्या है? दो तरीके से कर सकते हैं आप, पर एक तो क्या है, क्या बताएं, चलो बता देते हैं। ये तो लड़ाई कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं 5:3। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, एक बार सोचिए, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर जो होता है आपका खर्च, अगर उसको माइनस करेंगे तभी तो हमारी सेविंग आएगी, तभी तो हमारी सेविंग आएगी। क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। अगर हम खर्चे में से, अगर जो इनकम है, इनकम में से अगर हम खर्चे को घटा देंगे तो बाकी जो बचा वो सेविंग ही तो रह जाएगी आपकी। ठीक है, वही चीज़ उसी पे कॉन्सेप्ट पे है, बस कुछ भी नहीं है, पर आपको वो बिल्कुल नज़रअंदाज करना है नए तरीके से सीखिए। 5:3। ठीक है, और इनका अनुपात जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है ये क्या है? इनकम का है।
और एक्सपेंडिचर का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 9, रेशो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। और इनकी बचत जो दे रखी है वो 1300 अनुपात 900 दे रखे हैं। दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगी, ठीक है। कितना दे रखे हैं आपके 900, ठीक है। इनका इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9×3 = 27 हो जाएगा। 9×3 = 27, इसका पहले करेंगे 25x हो जाएगा, 25x, x मान लीजिए या रहने दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 9×3 = 27। ये कितना हो जाएगा आपका 9×9 = 81 हो जाएगा, ठीक है, 8100 हो जाएगा आपका। और रेशो ये क्या हो जाएगा 13×65 यानी 6500 हो जाएगा, ठीक है। 13×65, 2 जीरो को 2 जीरो लगा दीजिए। अब इनका अंतर और इनका अंतर दोनों को बराबर रख देंगे तो 27 में से, अब ये मैं सोचिएगा माइनस प्लस का, माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, रेशो में कुछ माइनस प्लस नहीं है। 27 में से 25 गया तो 2x, ठीक है। और ये कितना होएगा आपका, यहाँ x लगा लीजिएगा, 25x 27x, ये रेशो में तो x होती है, यानी तो 1 मान लीजिए, क्योंकि हर चीज़ में 1 का इंटू हो ही रहा होता है। 2x और 2x, और ये जो 8100 में से अगर 6500 गए तो कितना बचेगा आपका, क्या 1600 बचेगा। कितना बचेगा 1600, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या है, जब 2x की वैल्यू 1600 है तो x की वैल्यू 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 800। उसने पूछा क्या है, बस ये ध्यान दीजिए, x की वैल्यू हमारी 800 आ गई। उसने पूछा है कि तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। आय प्रत्येक की क्या है, तो 25×8 = 200 हो जाएगा आपका। तो ये जो 25 ये है 25 और 27, यही तो इनकी इनकम है, ठीक है, यही तो इनकी इनकम है। सॉरी, इनकम तो ये दे रखी है ना, इनकम का रेशो तो ये दे रखा है ना, ये दे रखा है इनकम का रेशो। तो इनकम कितनी हो जाएगी 5:3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसमें कर देंगे हम 800 का इंटू, यानी यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसमें करेंगे हम 800 का इंटू, तो 8×5 = 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा, ठीक है, 4000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसमें जब 800 का इंटू करेंगे 8×3 = 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2400। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है, 4024, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 आपका सही हो जाएगा। कौन सा 2400 आपका 1 रेशो, वो फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे किया, लड़ाई कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। दूसरे उससे बताती हूँ मैं, ठीक है। इसका मैंने इसमें किया इंटू इसका इसमें किया, इसका इसमें किया और इसका इसमें किया, ठीक है। इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, कर लीजिए, ठीक है। बस इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर रख दिया जैसे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दूसरे तरीके से करना है तो कुछ भी नहीं है, दूसरे तरीके से कर लीजिए। तो कुछ जो दे रखा था आपका 5x, ये क्या टोटल इनकम है, और दे रखा था 3x, क्या था 3x दे रखा था। इनमें जो बचत है, अगर इनकम में से हम बचत को घटा देंगे तो भी हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो बचत कितनी है उसकी, पहले वाले की 1300 है, दूसरे वाले की कितनी दे रखी है 900 है, -900। कई तरीके हैं इसके। तो इनका जो रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, रेशो जो दे रखा है 9:5 दे रखा है। क्या रखा है 9:5 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनकम का इनकम में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं बता देती बट थोड़ा समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से लिए हैं तो वो भी करवाने हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आंसर दीजिए। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए। तो जो इनका रेशो दे रखा है वो 3, जो A है, जो आपकी B है और जो आपकी C है, ठीक है। इनका जो रेशो दे रखा है वो 3:7:4 दे रखा है, ठीक है। अब बताइए, उसने बोला है A की आय 2400 की आय में से 300 बचाता है। ये बात सोचिए, उसकी इनकम कितनी दे रखी है 2400 दे रखी है, और 2400 में से अगर वो 300 बचा ले रहा है तो इससे क्या, इससे बड़ी बात क्या है, 2400 बचा। इसकी आय कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, क्वेश्चन कितना दे रखी है 2400 दे रखी है, कितनी दे रखी है 2400 दे रखी है। तो इसका कितना गुना हो जाएगा 800 गुना हो जाएगा। हमें पता है ये की वैल्यू 800 आ गई, तो इन सब में 800 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगी 800 5600, ये हो जाएगी आपकी 5600 हो जाएगी आपकी, और इसमें 800 का इंटू करेंगे 832 यानी 3200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3200 हो जाएगी। हम सबका पता चल गया। और इनका जो एक्सपेंडिचर है, जो इनका खर्च है, वो कितना दे रखा है 4:3:5 दे रखा है। एक बात सोचिए, उसने ये भी बोला है कि ये जो है आपका वो 2400 रुपये की इनकम तो है, लेकिन उसमें 300 रुपये बचा लेता है, तो खर्च कितना करता होगा। तो अगर 2400 में से, एक बात सोचिए, जब 2400 में से वो 300 रुपये बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा। हमने बताया था इनकम
माइनस सेविंग बराबर आता है खर्चा आ जाता है ना। अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो सेविंग आ जाती है। तो खर्चे में से अगर हम सेविंग को माइनस करेंगे, सेविंग को जो माइनस करेंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर आ जाएगा कितना, 2400 में से गए तो 2100 रुपये को खर्च करा, कितना 2100 रुपये, ठीक है। और हमें पता है, लेकिन ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो ए की वैल्यू कितनी देखिए 4, 4 की वैल्यू कितनी देखिए 2100 दे रखी है, कितनी रखी है 2100 दे रखी है, 2100। ये इसका कितना गुना है, इसका 4.20, 4.20, 20 कितना हो जाएगा आपका, एक बचेगा, और 4 दूनी 8 और 4×20 है ना, 525 गुना है आपका, कितना 525 गुना है आपका, 525 गुना है आपका, ठीक है। 525 गुना है ये। अच्छा कहीं देखिए कर दिया क्या, 4×20, 20 का 4×20, ठीक है, कितना बचेगा, एक बचेगा, और 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 4×20 तो सही तो है आपका, ठीक है सही है। यानी ये इसका 525 गुना हो जाएगा, ये इसका 525, जब ये इसका 525 गुना है तो इसका ही 3 का इंटू कर देंगे, ऐसे ही 5 का इंटू कर देंगे, तो 5 3 15, 15 का 5 हो जाएगा, और कैरी 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 7 हो जाएगा, और 5 3 15 यानी 1575 हो जाएगा आपका। और जो आपका सी है वो 5 का इंटू का 5×25 हो जाएगा, इसको 525 से गुणा कर रही हूँ, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 525, 5×25 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 5 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 5×25 25 26 यानी 2625 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है ABC, यानी जो ए है वो कितना 2100 खर्चा करता है, बी आपका 1575 का, और सी आपका 2625 का खर्चा करता है। उसने पूछा क्या, उसने पूछा है तो बी और सी की बचतें क्या हैं। एक बात सोचिए, ये इनका जो इनकम कितनी देखिए 5600, एक बात सोचिए, जो बी और जो सी, इनका जो इनकम दे रखी है कितनी देखिए 5600 दे रखी है, इनकी कितनी रखी है 5600, और इनका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बी का 1575 दे रखा है, 1575 दे रखा है आपका 75, और जो आपकी सी है वो 3200 रुपये कमाता है या कमाती है, आजकल तो लड़कियाँ ही बहुत कमा रही हैं, तो 2625 इसमें से माइनस कर देंगे, इनकी 6 भी निकल आएगी, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गए तो 5 बच जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ रहेगा 9, 9 में 7 गए तो 2 बच जाएगा आपका, तो कितना रह गया यहाँ पे 5, 5 में से 5 जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। और क्या रह गया आपका 5, 5 में से आपका 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, यानी 425 ये बचाता है, और इसमें से ये घटा लेंगे, एक ही ऑप्शन को देख लेते हैं, 425 किसी में आ रहा है, जो ऊपर वाले में आ रहा है, तो ऊपर वाला राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है 575, 575 आ जाएगा आपका, यानी 3200 में से इसको हटाएंगे तो 575 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा या नहीं। तो मैंने क्या किया है कि ABC कितना कमाना है 3:7:4 के अकॉर्डिंग इनकी इनकम दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है जो ए की जो इनकम दे रखी है वो 2400 दे रखी है। जब ए की इनकम अगर 2400 दे रखी है, ए की इनकम अगर 2400 दे रखी है, ये इसका कितना गुना हो जाएगा 800 गुना। जब 800 एक की वैल्यू 800 आ गई तो सब में इंटू कर दी, ये 5600 हो जाएगी आपकी, ये 3200 हो जाएगी, इनकी इनकम आ गई। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो है अपनी इनकम में से 300 रुपये बचा लेता है, हमें पता है 2400 कमाता है 300 बचा लेता है, तो गवाता कितना होगा 2100 गवाता होगा। अभी 2100, लेकिन क्वेश्चन दे रखा 4 गवाता है, तो एक की वैल्यू 4 की वैल्यू 2100, तो एक की कितनी हो जाएगी 525, तो इनकी कितनी हो जाएगी आपकी 1575, इसकी कितनी हो जाएगी 2625 हो जाएगी। जब इनकी आ गई, खर्चा आ गया इनका, तो खर्चा में से इनकम में से खर्चा घटा देंगे, इनकम कितनी 5600, 1575 के तो ये आ जाएगा, इसमें से ये के तो इतना आ जाएगा, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थोड़ी बड़ी होगी वीडियो, ठीक है, पर जाइएगा नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे देखिए, 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है तथा उनका मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 600 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय क्या होगी। ये जो लड़ाई कॉन्सेप्ट बताया था उससे कर लीजिए आप, या किसी से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2:3x, ये दे रखा 5:9, ये क्या आपकी इनकम है और ये क्या आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और उसने बोला है बचत जो है वो दोनों की क्या है बराबर है, सेम है, सेम है। तो मैंने बोला था क्या कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18x कर लीजिए रेशो, 5 3 15x हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा 5400, और ये कितना हो जाएगा आपका 55 2500, 6 सॉरी 56 30 3000 हो जाएगा,
ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है 3x, ठीक है। 18 में से 15 गया 3x, और 54 में से ये गए तो कितना हो गया आपका 2400। तो यही तो है, ये इसका कितना गुना हो जाएगा 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2400। 2400, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 8 24 यानी 800 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई 800 आ गई। तो उसने पूछा क्या है, तो उनकी मासिक आय कितनी है। अगर यहाँ पे मासिक न पूछ के अब ये इनकम कितनी रखी है ये, तो इसमें क्या है 800 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। क्या है इसमें क्या है 800 का इंटू कर दीजिए, 800 का इंटू करेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा। और इसमें इंटू करेंगे जब 800 का कितना आ जाएगा आपका 2400। ये कितना आ जाएगा 24, कौन सा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे मासिक न देखे, अगर आपका वार्षिक पूछता तो हम 12 का इंटू कर देते, दोनों की इनकम में क्या 12 का हम इंटू कर देते, लेकिन इसने मासिक पूछा तो मासिक हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी कर लीजिएगा कि 2x माइनस के 600 अपन 3x माइनस के 600 बराबर 5:9, इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का औसत 62 है। दो जो संख्या दे रखी हैं x और y होंगी, है ना, उनका जो औसत दे रखा है, दो संख्याएं, नीचे 2 लिख लेते हैं हम, एवरेज में क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं, बराबर 62 है। और कितना है 62 दे रखा है। संख्या का योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 62 दूनी कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 6 दूनी 12 124, ठीक है, 124 हो जाएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि छोटी संख्या में से 2 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में अगर छोटी संख्या y है इसमें 2 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या क्या x है, तो इनका अनुपात हो जाता है 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप क्या हो जाएगा 2y प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। या तो x को इधर ले लीजिए या y को इधर ले लीजिए, एक ही बात है। तो हम क्या है, तो हम 2y क्या कर लेते हैं हम x माइनस 2y बराबर क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो y है जब इधर जाएगा तो क्या है माइनस का हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर में 4 रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपकी, दूसरी बन गई। अब क्या है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए x, अब आ जाइए ऊपर। हमें पता है इक्वेशन 2 बन गई, अब क्या है घटाने में 2y माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा इसको मैं माइनस कर देती हूँ, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा 4 दे रखा है। तो क्या करते हैं घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस है y, है ना, और ये क्या है माइनस का है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह क्या है प्लस में चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 124 में से 4 गए तो 120 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 12 यानी 40 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 40 आ गई तो क्या है इसमें हम पुट कर देंगे x प्लस वाई में, y की वैल्यू अगर हम 40 रख देंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, बराबर कितना हो रहा है ये सॉरी प्लस कितना हो रहा है 124 हो रहा है 124, ठीक है। और 40 को इसमें से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x प्लस 40, 40 को हम 120 में से घटाएं तो 84 आ जाएगा। उसने पूछा क्या, उसने बोला है दोनों संख्या का अंतर, हमें पता है दोनों संख्या क्या है, y बराबर 40 है और x बराबर कितनी देखिए आपकी 84, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा आपका 44। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं छोटा करती हूँ जिससे आप देख पाएँ, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपये और 10 रुपये और 5 रुपये, ये रुपए हैं, आज लगा लीजिए रुपीज़ लगा लीजिए, ठीक है, मैं बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का जो अनुपात दे रखा है 3, यानी उसने 3 सेब बेचे, इसने 2 और ये क्या है 5, यानी जो बड़े आकार के थे उसने 3 बेचे और जो मध्यम के थे 2 बेचे और जो छोटे थे वो 5 बेचे थे उसने, ठीक है। लेकिन एक बात सोचिए, जब छोटे अब देख लेते हैं इनका टोटल, जो बड़े बेचे थे 15 3 45 हो जाएंगे रेशियो। जो मध्यम वर्ग के थे वो अगर 2 सेब बेचे थे और 10 रुपये के बेचे थे तो कितने हो जाएंगे 20 रुपये के हो जाएंगे।
छोटे जो सेब थे वो 5 रुपये के थे, कितने रुपए के? 5 रुपये प्रति एक जो सेब है छोटा वाला 5 का, तो 25 के हो जाएंगे 5। तो लाइक की तदनुसार वो सेब की औसत कीमत कितनी है, औसत कीमत कितनी है? एक बार सोचिए, हम क्या बोलते हैं? टोटल संख्या, यानी टोटल संख्याओं का योग अपन में संख्या बोलते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 45, 20 और 25 कितना हो जाएगा आपका ये? 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, यानी 90 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 संख्या कितनी है? 3 और 2 5, 5 और 5 कितना होगा? 10 हो जाएगा। संख्या कितनी है? 10 है। 10 से 10 काटेंगे तो कितनी आ जाएगी? एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, एक बार सोचिए, हमारी जो संख्या है, एवरेज तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो कितनी संख्या है सेबों की? 3 और 2 5 और 5, यानी 10 संख्या है। 10 सेब भी बिके हैं उसने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो इसको कर लेते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2 और 3 और रेशो 4। ठीक है, तो अगर इनमें बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये 2x + 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? चलो दो ही वो ले लेते हैं हम, 2 से ही कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 40 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका रेशो 3x + 40 हो जाएगा। ये भी ऐसे ही हो जाएगा 4x + 40 हो जाएगा, पर लेकिन हम 2 का ही वो कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे हम? 2x + 40 अपॉन में 3x प्लस में 40। ठीक है, बराबर इनका जो अनुपात दे रखा है 2 का ही ले लेते हैं हम। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है हमारा? 4:5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:5, 4/5 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 5 में 10x हो जाएगा आपका, 10x, और 5 चौक 20 यानी 200 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। बराबर में 4 × 12 यानी 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 यानी 160 हो जाएगा। तो ये जो 12x है, या इधर ले जाइए 12x को, इधर ले जाइए, बात एक ही है। तो माइनस के 2x बचेगा, बराबर 200 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 40 बचेगा। इसीलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 40 को, 2 से कितनी बार गया? 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं बस। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो कुल विद्यार्थी कितने थे? 2x रेशो 3x रेशो 4x, तो कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 और 4 कितने हो गए आपके? 9 हो गए। 9x में जब हम x की वैल्यू रखेंगे, इस x यहाँ पर क्या रखते हैं? इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इंटू कितनी आ रही है आपकी वैल्यू? आ रही थी x की 20 आ रही थी। कितनी आ रही थी? 20 आ रही थी। 20 का जब इंटू कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से 40 बढ़ा दिया और उनका रेशो से अनुपात कर दिया है। किसी से किसी की तुलना कर सकते थे, आगे भी करोगे तो ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2-4 और रह गए। किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं खरगोश हैं। यदि उनके सिर को गिना जाता है तो वे 300 हैं। यदि वे उनके पैरों को गिना जाता है तो वह 750 हैं। चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या कितनी है? यानी इन क्वेश्चनों को आप कई टाइप से कर सकते हैं, समझ में नहीं क्या होता है। चलो देख लेते हैं फिर भी। एक बार सोचिए, हम जो कबूतर हैं, जो पिजन है आपके, और क्या है आपके खरगोश, बताइए खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। ठीक है, और पिजन के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों की संख्या 2-2 ही मान लूँ तो इनकी जो सिर की संख्या, एक तो सिर दे रखे हैं, सिर की संख्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 300 दे रखी है। और जो पैर हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 750 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ, देखो हम इनको अलग किस तरीके से कर सकते हैं, पर पैरों की तुलना से ही अलग कर सकते हैं, क्योंकि सिर तो उनका एक ही होगा सबका। ठीक है, पैर कितने इनके पिजन के? 2 हैं। जो रैबिट है आपके उसके 4 हैं। अगर मैं मान लूँ इन दोनों के पैर 2-2 होते तो 750 के बराबर कर देते, क्योंकि पैरों की संख्या की तुलना तो पैरों की संख्या। जब हम पैरों की संख्या की तुलना पैरों से करते हैं, एक चीज़ और देख लीजिए इससे पहले,
मैं बोलूँ आप गाय है, गाय के 16 पैर हैं, मतलब एक गाय के तो 4 पैर होते हैं, तो आपको पता है कि एक गाय के 4 पैर होते हैं। अगर मैंने 16 पैर बोला है तो आप 4 का ही तो भाग देंगे, और 4 पैरों का भाग देंगे और 16 पैरों में जब भी तो आपके सिर की संख्या आएगी 4 चौक 16, यानी 4 आपकी गाय होंगी। इस तरीके से तो आपने इमेजिन किया है ना। ये बात सोचिए, मैंने बोला कि जो गाय है वहाँ पर जो गाय के पैर हैं, मैंने चलते देखा एक खेत में, तो वहाँ पर जो गाय की जो संख्या थी वो क्या थी, पैरों की 16 थी। और आपको पता है कि गाय के पैर 4 होते हैं, तो आप 4 पैरों को भाग दे दोगे तो गाय की संख्या आ जाएगी, यानी 4 गाय होंगी। इस तरीके से तो आपने इमेजिन किया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, पैरों की संख्या पैरों से। अब बताइए 2 का भाग देंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, कितना हो जाएगा 1 2 7 14, यानी और 2 5 10, यानी 375 आ गए। लेकिन हमें पता है जब हम गाय की जो यानी पिजन हो कुछ भी हो, इनके जो पैरों का भाग देते हैं पैरों में, तो ये सिर की संख्या निकल के आती है। किसकी निकल के आती है, सिर की संख्या निकल के आती है। लेकिन क्वेश्चन में तो सिर इतने है ही नहीं 375, क्वेश्चन में सिर कितने हैं, 300 हैं। ये जो 75 ज़्यादा आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये जो 75 ज़्यादा आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो संख्या रैबिट की थी ना वो 2 नहीं थी, वो कितनी थी, 2 अधिक थी। कितनी थी, 2 अधिक थी, यानी 4 थी। अब हमें पता चल गया रैबिट अगर 75 हैं तो खरगोश कितने, वो पिजन कितने होंगे, टोटल 300 थे। 300 में से अगर हम 75 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और कितना बचेगा आपका 9, 9 में 7 गए तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी 225 आपके क्या थे, कबूतर थे। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कितने हैं, 225 आपके पिजन होंगे। कितने होंगे, 225 आपके पिजन होंगे। ठीक है, एक बार सोचिए ये 75 ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पैरों की संख्या रैबिट के 2 नहीं थी, जिसके पैर अधिक हैं उसकी ही संख्या आ रही होगी ये 75। तो ये रैबिट है, यानी खरगोश कहते थे 75 थे, वहाँ जो पिजन जो थे कबूतर थे वो 225 थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। क्या है अपना, ये राइट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देख लीजिए, सारे तरीके हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है ये, तो सिर की संख्या तो आपको पता है, सिर की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है आपकी 300 दे रखी है। और जो पैर हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 750 दे रखी है। यह पिजन है और यहाँ क्या है आपका रैबिट है। अगर हम पिजन के कितने हैं 2 पैर और रैबिट के कितने 4 पैर, अगर मैं मान लूँ टोटल के टोटल जो 300 हैं, टोटल अगर पिजन ही होते वो 300 दूनी 600 पैर हो जाते उनके। अगर मैं मान लूँ टोटल के टोटल रैबिट होते यानी खरगोश होते, 300 के 300 अगर खरगोश होते तो 4 ते 12, 1200 हो जाते इनके पैर। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो देखा 750, तो हम क्या एलिजेशन लगा देंगे, क्या एलिजेशन लगा देंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। तो बताइए 600 में से तो 775 जाएंगे, तो 750 में से जब 600 घटाएंगे तो क्या जाएगा 150 आ जाएगा, और 1200 में से कटाएंगे तो ये 450 आ जाएगा। काट दीजिए 0 से 0 और 0 0 अब काट दीजिए किससे, 15 से, 15 थी 45 और 15 कम 15। ठीक है, इनका रेशो आ गया 3:1। टोटल कितना हो गया 4, कितना हो गया टोटल हो गया 4 हो गया। इस 4 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है आपकी, कितना हो गया आपका 4, ये जो आई है 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 750, सॉरी 300 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 7 28, 4 7 28 हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी, ये 2 बचेगा तो कितना 75, यानी ये हो जाएगा आपके सिर के बराबर। ये जो आते हैं आपके सिर की संख्या आती है, कितनी आती है, सिर की संख्या आती है थोड़ा। ठीक है, अब हमें पता है एक की, अगर ये क्या है रैबिट की संख्या देख लीजिए, ये जो 1 है वो क्या रैबिट की संख्या है, तो रैबिट कितने हो जाएंगे, 1 का इंटू जब 75 में करेंगे तो 75 के 75 ही आएंगे, कितना आएंगे 75 के 75 आएंगे। और जब 75 का इंटू जब 3 में करेंगे 75 में तो कितना आ जाएंगे आपका 225। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा की संख्या कितनी थी आपकी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, पैरों की संख्या से भैया 300 सिर थे उसके और पैर थे 750। अगर मैं टोटल सिर को अगर मान लूँ कि टोटल 300, अगर पिजन होंगे तो 600 हो जाएंगे उनके पैर, टोटल रैबिट मान लो तो 1200 हो जाएंगे, लेकिन पैर इतने हैं तो तुलना कर दी मैंने और क्या है कर दिया रिलेशन। ये 3 जो बनाते हैं सिरों की संख्या आती है, सिरों की संख्या 300 दे रखी, 1 की वैल्यू 75, तो 1 की 75 हो जाए, 3 की 225। तो पूछा क्या है पिजन की, ये तो पिजन की आ रही है ना 225 जो आ रही है। ठीक है, 225 ये जो आ रही है पिजन की आ रही है, देखिए पिजन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जिस तरीके से आपको चला उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है लास्ट है आपका, देखते हैं 1 2 और रहे तो कि 675 को 75 लड़कों एवं लड़कियों के बीच बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 20 रुपये एवं प्रत्येक लड़की को 5 रुपये दिए गए। लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमश क्या थी।
बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 600 जो 75 क्या है स्टूडेंट, वहाँ 75 क्या है स्टूडेंट है टोटल। स्टूडेंट में तो क्या गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ जाते हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं। इस स्टूडेंट की संख्या स्टूडेंट कितने हैं 75 है, और 75 में ही 675 को बांटा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये क्या रुपये हैं, तो कितने कितने बटे में आएंगे स्टूडेंट के, 675 से हम 75 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन 9 आ जाएगा। कितनी बार, नहीं तो वैसे काट के देख लीजिए आप, 15 से काट लिए 5 बार, ठीक है, और 15 से 5 5 60 हो जाएगा आपका, कितना है 7, फिर काट लेते हैं अब। 60 कितना बचा आपका, 7 बचा, और 7 कितना हो जाए 75, कितनी बार का 5 बार, और 5 से काटेंगे 45 को तो कितनी बार गया आपका 9 बार। तो स्टूडेंट के आगे 9 आगे, डायरेक्ट काट सकते थे आप, पर कोई बात नहीं। तो हमें पता चल गया अगर हमारे प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसको 9 रुपये मिलेंगे। आप रुपये से तुलना कर लीजिए यार बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आपको आ जाएगा, पर मैं एक ही तरीके बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमें आ गया बीच की संख्या 9 मिल गया। जब बीच की संख्या मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। और जो हमारे बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, जो बॉयज़ और ये हैं गर्ल्स, उनको 20 रुपये मिल रहे हैं और इनको 5 मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कितने मिल रहे हैं 9 9, तो क्या घटा लीजिए। तो क्या है 20 में से 9 गए तो 11 हो जाएगा रेशो, और 9 में से 5 गए तो 4 हो जाएगा, इनका रेशो आ गया है। और 11 और 4 कितना होता है 15 होता है। इन 15 की वैल्यू तो स्टूडेंट दे के 75 हैं। ये क्या है स्टूडेंट की संख्या आती है, स्टूडेंट की संख्या आती है, ये जो आती है स्टूडेंट की, ठीक है। तो 15 × 75, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। जब एक की वैल्यू 3 हो गई तो कितने थे, तो उसने पूछा क्या है, ये हो जाएंगे आपके 12 33। लेकिन उसने ये चीज़ नहीं पूछी है, पूछी कुछ और चीज़ है, देख लेते हैं क्या पूछी, अभी चलते हैं। उसने पूछा क्या है, दिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमश क्या थी, संख्या कितनी थी, 5 पे दिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमश क्या थी। अरे यार गलती कर दी थोड़ी ना, ये 3 बार नहीं 5 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 5 बार जाएगा, तो ये भी गलत कर दिया मैंने, जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है, एक की 5 हो जाएगी, एक की 5 तो ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 11 15 55 हो जाएगा, यानी 55 हो जाएंगे। यही तो संख्या पूछी, स्टूडेंटों की संख्या पूछी है, तो 20 और 55 किस में आ रहा है आपका 55। अच्छा 55 टाइप नहीं हुआ, ये गलती से हो गया, यहाँ पे 55 कर लीजिए, क्या है 55 कर लीजिए, यानी 20 और 55 ये कर लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा रख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से रुपये से निकाल सकते हैं, यानी आप स्टूडेंट से भी निकाल सकते थे। 675 है, आप सोच लीजिए 675 क्या टोटल रुपये हैं, अगर सोच लीजिए यहाँ 75 के 75 अगर बॉयज़ को वो दिए जाते 20 तो कितना हो जाते 75 × 20, और पूरी गर्ल्स को 5 5 दिए जाते 75 × 5, तो एलिजेशन रुपये से निकाल लीजिए या इस तरीके से निकाल लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन तो आप लोगों को करके लाना होमवर्क है, और कल से आपका एलिजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपके थोड़ा क्वेश्चन करवा देती हूँ, वो वाले जो क्या ना आप लोगों को हाँ आप लोगों को वो करने थे ना, जो मैंने छोड़ दिए थे, वो वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और जो मैंने दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर देना है, और आप बहुत ही अच्छे हो, मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन आंसर देते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, मैंने होमवर्क में दिया था आपको, मैं करवा देती हूँ, नहीं आप लोग करवाते नहीं हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए a + b + c बराबर ये दे रखा है, ये बराबर ये दे रखा है, और ये बराबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये विषय का मान पूछा है, डायरेक्ट हम लगा देते हैं a + b और +c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² और प्लस क्या होता है c², प्लस क्या होता है 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है, ब्रैकेट बंद ca है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और जिसकी वैल्यू देखिए उसे रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दी 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर ये इसकी पूछिए तो ये कितना a² + b² + c² हो जाएगा, प्लस 2 a + b + c की वैल्यू कितनी रखी है 1/3, तो 1/3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। जब इसको हम जब इधर लेके आएंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 2/3 डायरेक्ट लिख देंगे, 3 में से 3 1 3, 3 में से 2 गए तो 1/3 हो जाएगा, तो हम इसको रफ करके डायरेक्ट 1/3 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1/3 लिख देते हैं, 1/3 बराबर कितना हो जाएगा a² + b²। आज के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, देख लीजिए, ठीक है।
ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सोचिए ये क्वेश्चन दे रखिए इस बराबर 1/3 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ए बी प्लस सी बराबर भी 1/3 दे रखा है ना, तो हम इसको इसके कंपेयर कर देंगे। हमें पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर भी तो 1/3 दे रखा है, तो हम इसका जो कंपैरिजन है वो हम इससे कर देंगे। करेंगे तो क्या करेंगे हम ए स्क्वायर की ए बी से ए स्क्वायर बराबर कर देंगे ए बी, और बी स्क्वायर बराबर कर देंगे हम क्या कर देंगे बी सी, सी स्क्वायर बराबर कर देंगे हम सी ए। एक बार सोचिए ए स्क्वायर इसे कट गया, बी से बी कट गई, सी से सी कट गई, तो क्या बच गया हमारा ए बराबर बी, बी बराबर सी, और सी बराबर क्या हो गया ए हो गया, सी बराबर ए हो गया। ठीक है, अब जब ये हो गया तो इन ए रेशो बी रेशो सी तो पूछा है ना, तो हमें क्या इनका रेशो बताना है, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, रेशो 1/3 हो जाएगा ये, तो इनको काटेंगे तो यार क्या आ जाएगा 1:1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आज के बाद, बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, देख लीजिए आप, जो समझा है उसको देख लीजिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एकदम डिट्टो सेम है ये क्वेश्चन, करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मैंने होमवर्क में दिया था, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस ब्रैकेट में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो किसकी वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी की दे रखी है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की दे रखी है। 4√3 का जब इंटू करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 16 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 16 दे रखा है, इस 16 को हम इधर ही ले लेते हैं डायरेक्ट, बराबर कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी सी बराबर ये हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप एक भी पानी, ठीक है 48 में 16 गए तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 है ना। अब 32 को जब हम 2 से काट देंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ क्या आता है 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। जब 2 से काट देंगे हम, 2 से काट देंगे इस 32 को तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी रखी है 16 दे रखी है। लेकिन एक बार नज़र डालिए कि जब ए बी और ये 16 यहाँ पे भी दे रखी है, तो इसका कंपेरिजन किससे किया गया है, इसका कंपैरिजन जो दे रखा है वो आपका किससे किया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से इसका कंपेरिजन, ये बराबर भी तो 16 दे रखा है, तो सोचिए इसका कंपेरिजन इससे किया गया, इसका इससे किया गया, तो हम कर लेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है ए बी, तो ये चीज़ वही चीज़ करे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ये बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है बी सी, तो बी से बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जब ये लोग बराबर हैं तो ए रेशो बी रेशो सी का ही तो अनुपात पूछा है, तो क्या हो गया कि 16 है, ये 16 है, ये 16 है, और रेशो में है तो इनका मान क्या कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर आंसर 1:1 में आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। और एक नेक्स्ट वन रह गया आपका क्वेश्चन ये वाला, थोड़ी लेट तो है वीडियो पर लेकिन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। आपको अच्छे लगे हैं कि नहीं पता नहीं, बताइए अच्छे लगे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में एक बार तो बताइए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। तो एक्स रेशो वाई जेड, देखिए एक्स रेशो वाई जेड रेशो जेड एक्स जेड रेशो एक्स वाई, इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इनका व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे ए है, ए का व्युत्क्रम को लिखेंगे तो A/1/A हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। ठीक है, जैसे बी है, बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है, तो हम डायरेक्ट ना लिख दें इनको। एक बात सोचिए, ये रेशो जैसे ए रेशो बी दे रखी है ना, मैं इसको पहले तो रेशो में, इसका मतलब तो ये हुआ A/B। अब इसे व्युत्क्रम में लिखेंगे तो B/A तो हो जाएगा पर, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं क्यों ना कर दूँ, डायरेक्ट कर देते हैं हम। डायरेक्ट क्या करेंगे, ये दे रखा है YZ अपॉन में क्या हो जाएगा X हो जाएगा, इसको मैंने इसलिए लिया। ये क्या है Y/ZX है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका ZX अपॉन में क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या Z, ये क्या है Z अपॉन में XY, रेशो का मतलब क्या है XY अपॉन में कर लो या बराबर में कर लो, बात एक ही है ना। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका, व्युत्क्रम हो जाएगा XY अपॉन नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी Z। अब इसने मिश्र अनुपात पूछा है, मिश्र अनुपात का कहना ये होता है कि इनटू कर दीजिए। मिश्र का मतलब क्या होता है, मिश्र जो अनुपात होता है आपका उसका मतलब होता है ऊपर वाला का ऊपर वाला में, नीचे वाला का नीचे वाला में। तो क्या हो जाएगा
वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला का। अब सोचिए जो क्या कटने लायक है इसमें, कटने लायक है कि नहीं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका, जेड बचा आपका, एक्स बचा और वाई बचा। क्या बचा, जेड बचा आपका, एक्स बचा आपका और वाई बचा। तो और नीचे क्या बचा, एक रह गया, क्योंकि कोई चीज़ क्या रह जाएगी, एक रह जाएगी अपने आप में, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड अपॉन में क्या रह जाएगा 1। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन रेशो 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही प्यारा लाजवाब एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। शायद वीडियो आपको अच्छी लगी हो आई थिंक, ठीक है। तो मिलते हैं, आज जो अनुपात रेशो वगैरह है वो आज खत्म हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और आज के बाद हम क्या कराएं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको जरूर कर लीजिए, जो क्वेश्चन दे रखा है आपका लास्ट वाला उसको कर लीजिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो कुमार राजा उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी दीजिए। तो एक बार फिर से, तो मम्मी की हेलीकॉप्टर्स और पापा की परियां, तो आप सभी को मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दीजिए, आंसर दीजिए इसका, और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसका आंसर जरूर देना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे जो लेक्चर है कौन सा बनाया जाए बताइए, क्योंकि अनुपात समानुपात में मैंने वो सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप में आ जाएंगे आपकी और मिक्सचर एलिजेशन में आ जाएंगे आपके, ठीक है। और जो रह गए आपके मिक्सचर वगैरह करवाएंगे आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।